हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे नुक। तो आज हम ये बहुत ही प्यारी सी ग्रेनी स्क्वायर की क्रोशिए से ये डिज़ाइन बनाए हैं 2 कलर में। अगर आपको पसंद आएगी तो आप भी बनाइएगा, बहुत प्यारी डिज़ाइन है ये देखिए। और हमने इसको लास्ट में कैसे इसको फिक्स करेंगे उसका वीडियो भी इसी के साथ हम बनाएंगे। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रही हैं तो आपका वो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसका वीडियो कि ये प्यारी सी डिज़ाइन कैसे बनेगी। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये दोनों हमारे 2 प्लाई के यार्न हैं और ये हमारी 3 mm की क्रोशिए हुक है। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है इस तरीके से। इस धागे को पीछे वाले को हमें आगे लाना है, ये इस तरीके से। तो ये हमारी ये नॉट बन गई है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे 3 चेन बनाना है, 1 2 3। फिर यहाँ पे हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 1 एंड 2। अब इसको हम यहीं पे होल्ड करेंगे और इसमें सेकंड कलर से इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये धागा सब एक साथ लेंगे और इसको इससे हम कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे इससे, 1 एंड 2। और पर्पल कलर से ये धागे को सबको साथ में रखिएगा इस तरीके से। यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब इसको हम येलो कलर से कंप्लीट करेंगे। येलो को नीचे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से इसको यहाँ पे इस पे मर्ज कर देंगे। फिर इसमें हम 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2। और येलो से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब इसको हम पर्पल से कंप्लीट करेंगे। टू चेन बना लेंगे यहाँ पे, 1 एंड 2। ये हमारा लास्ट है। ये 4 कॉर्नर बनेंगे ग्रैनी स्क्वायर के, तो उसी की ये स्टार्टिंग के ये बेस हैं, 1 2 एंड 3। अब इसको हम ये येलो से कंप्लीट करके यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन बना के। और ये जो हमारा ये स्टार्टिंग में 3 चेन था, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। ये डबल क्रोशिया बना के इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ये 4th कॉर्नर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये जो 2 चेन हम यहाँ पे बनाते हैं वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम इसके आगे 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। फिर इस स्पेस के अंदर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया फिल करेंगे। तो ये हमारा देखिए, इसको हम टाइट कर देते हैं ये, और ये हमारा 4 कॉर्नर बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब इसके आगे बनाते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी 3 चेन बन गई है और ये पर्पल वाले को हम पीछे यहाँ पे साथ में रखेंगे। और यहाँ पे हम 1, ये पर्पल वाले को ऐसे ले लीजिए इसके साथ में, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हमारी इधर 2 डबल क्रोशिया ये कंप्लीट होगी। और फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया बनी है, इनके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इधर से हमने 2 बनाया, ये 3
ये साथ में धागा रहेगा। 4 5। अब ये चेन के अंदर हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 6 एंड 7। अब इसको हम कंप्लीट इस वाले से करेंगे और इसको इधर साथ में रख लेंगे। यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लिए। अब इसके ये चेन के स्पेस में यहाँ पे 1 एंड 2 डबल चेन बनाएंगे। इसमें 2 चेन का स्पेस रखेंगे और बीच में यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया। 1 एंड 2। ये धागे को ऐसे साथ में खींच लीजिए और फिर सेम इसी तरीके से 7 टाइम हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर 7 टाइम इस साइड में, 7 टाइम इस साइड में। तो ये हमारा 2 कंप्लीट हो गया। एक और आपको दिखाते हैं। ये धागे को इसमें साथ में ही रखिएगा। 3 4 5। फिर इसके अंदर हम 2 टाइम बनाएंगे। 6 एंड 7। इसको हम येलो वाले से कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। 2 चेन 1 2 और पर्पल वाले को साथ में रखिए। तो चलिए इसी तरीके से इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम ये येलो कलर से इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम 1 चेन बनाएंगे और फिर ये जो 3 चेन का ये स्पेस है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे येलो कलर से इस तरीके से। तो ये हमारा 2 चेन का स्पेस हो जाएगा। ये जैसे हमने इधर बनाया है तो ये हमारा इधर इस तरीके से बनेगा। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर 1 डबल क्रोशिया। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7। 7 के ऊपर हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये एक राउंड आपको दिखाते हैं। 2 3 4। ये धागे को इधर लाना था। तो ये हमारा टोटल इसमें 11 ये डबल क्रोशिया कंप्लीट हुई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये पर्पल कलर लगाएंगे और 2 चेन का स्पेस रखेंगे और फिर इस धागे को इधर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इसके 2 चेन के स्पेस में बनाएंगे। बाकी इनके ऊपर टोटल 11 डबल क्रोशिया हमारी ये बनेगी। तो चलिए इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं और धागे को इसके साथ रखना है आपको ये इस तरीके से। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये रो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे येलो कलर से फिनिश करेंगे इस तरीके से। 1 चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद ये धागे को आप इधर ही रखिएगा ऐसे। 3 चेन में ये स्टार्टिंग में आपको हर बार इसी तरीके से यहाँ पे 1 चेन बना के और ये जो 3 चेन है इसमें आपको यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। तो ये आपका ये बन जाएगा 2 चेन का स्पेस। अब यहाँ पे 3 चेन बना लीजिए और इसके अंदर हम 1 टाइम फिल करेंगे अभी। तो टोटल हमारा ये 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट होगा। अब ये जो इधर 11 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और ये धागे को साथ में रखिएगा। हर एक के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। फिर इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया फिल करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट करते हैं।
तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल 15 डबल क्रोशिया बनी हुई हैं। अब यहाँ पे हम फिर कलर को चेंज करेंगे और धागे को इधर रखेंगे, 1 चेन बनाएंगे। सेम उसी तरीके से धागे को इधर रख के और ये 3 चेन में डबल क्रोशिया बना के इसको एक साथ ऐसे स्लिप स्टिच कर दीजिए। फिर यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3, फिर इसके अंदर 2 फिल करेंगे, फिर ये 15 के ऊपर ये 15 बनाएंगे, फिर इधर 2 फिल करेंगे। 15 16 17 18 19, तो टोटल इसमें 19 डबल क्रोशिया बनेगी। तो ये हमारा 2 कंप्लीट हो गया। ये धागे को हम इसी के साथ रखेंगे और हर एक के ऊपर इधर 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो चलिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट करते हैं पहले। ये देखिए बहुत ही इजी डिज़ाइन है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है। जब दूसरा इधर बनेगा तो ये आपका एक इधर डायमंड कंप्लीट हो जाएगा, एक आपका इधर अगर लगाएंगे तो इधर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखने में ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगती है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे और धागे को इसके साथ ही ऐसे रखिएगा। ये अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। आपको हर रो में 2 चेन यहाँ पे बनाना है और सेम उसी तरीके से 2 यहाँ फिल करना है, 2 यहाँ, बाकी हर एक के ऊपर आपको 1 1 डबल क्रोशिया। और ये हमारा लास्ट राउंड है। अगर आपको इसको और बड़ा बनाना है तो सेम इसी तरीके से आप 2 2 फिल करते जाइए और इसको बढ़ाते जाइए डिज़ाइन को। अगर आप ब्लैंकेट बना रही हैं तो आप इसका बड़ा बना के तब उसको फिक्स करिए, तो आपका ब्लैंकेट ईजिली जल्दी बन जाएगा। तो चलिए इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम ये येलो वाले से कंप्लीट करेंगे। वन चेन बना के और ये फर्स्ट वाला ये जो चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये धागे को कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से एक और बनाते हैं, फिर आपको इसको और उसको ज्वाइंट करके इसको पूरा इसका दिखाएंगे कि 2 एक साथ लगने पे इसका पूरा लुक कैसा आएगा। और देखिए पीछे से ये पूरा एकदम क्लीन है। अगर आप ये धागे को साथ में लेके बनाएंगे तो आपका ये पीछे भी एकदम क्लीन आएगा। तो चलिए इसका एक और बनाते हैं, फिर इसको फिक्स कैसे करना है वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो इसका हम आपको पूरा एक बना के वीडियो दिखाए हैं। अब इसको अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रही हैं, जैसे इससे आप पिलो कवर बनाएंगी तो बहुत खूबसूरत लगता है वो, तो उसको एक दूसरे में फिक्स कैसे करना है उसको भी हम आपको इसी वीडियो में बना के दिखाएंगे। जैसे आपको जो भी आप प्रोजेक्ट बना रही हैं तो आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो येलो कलर में हमने इसको डाल लिया है और ये सुई मोटी है सिलने वाली, स्वेटर वाली। तो हम यहाँ से एक ये चेन उठाएंगे और एक यहाँ से चेन उठाएंगे और इसको इस तरीके से पकड़ के और ऐसे बहुत टाइट इसको मत खींचिएगा, ऐसे सिल देंगे। फिर एक चेन इधर से उठाएंगे और दूसरी इधर से, चेन बाई चेन को हम इसमें अटैच कर देंगे इस तरीके से और हल्के हाथ से इसको खींच दीजिए। एक बार और क्लियर देखिए। फिर इसी तरीके से ये चारों तरफ आप इसको जो भी आपका प्रोजेक्ट है ये उसको आप इस तरीके से सिल के बना सकती हैं। और अगर कोई भी ग्रेनी स्क्वायर की डिज़ाइन है और उसमें इस तरीके से चेन का बॉर्डर है तो आप उस डिज़ाइन को भी इसी तरीके से आप सिल सकती हैं। ये देखिए। तो आपको एक दो और दिखाते हैं, फिर उसके बाद पूरा सिलते हैं, क्योंकि पूरा सिलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप एक ये चेन उठाइए और ये दूसरा, और इन दोनों को ऐसे धागा खींच लीजिए। तो ये आपको आगे से भी दिखा देते हैं।
ये देखिए ये दोनों एक दूसरे में यहाँ पे मर्ज हो गई हैं। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये 1 चेन और इस साइड से ये 1 चेन और धागे को ऐसे खींच दीजिए। बहुत टाइट मत खींचिएगा, हल्का सा इसको जेंटली खींचिएगा। तो ये देखिए हमारा ये एक दूसरे में पूरा ये फिक्स हो गया है। तो इधर एक डायमंड आ गया है, इधर हम लगाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये पर्पल कलर ऐसे बन जाएगा। बहुत प्यारी डिज़ाइन लगती है। आप इससे ब्लैंकेट बनाइए, कुछ भी बनाइए, जो भी बनाएंगी बहुत खूबसूरत लगेगी। और अगर ट्राई करिएगा बनाने में 2 कलर का ही इस्तेमाल करिएगा, जो भी प्रोजेक्ट बना रही हैं, तो पूरा बनने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आती है। तो चलिए अगर आपको ये डिज़ाइन ग्रैनी स्क्वायर की पसंद आई है तो आप भी बनाइए। बहुत इजी है बनाना। और पीछे भी देखिए अंदर अंदर करने से एकदम क्लीन आता है। ये हमने आपको वीडियो में दिखाया है कि कैसे अंदर अंदर धागे को ले जाना है। तो चलिए अगर पसंद आई है तो बनाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।